चलिए शुरू करते हैं सेट ज्योग्राफी का तीसरा, जो कि आपके सामने जो है क्वेश्चन आ गया है। और चलिए बिना बात के बहस के मॉक टेस्ट देते हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है। जो भी आपको ऑप्शन लगे, आपको डाउट लगे, तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, उसका विश्लेषण आपको मेरी टीम कर देगी। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न क्या है देखिए और बताइए क्या होगा, इसका आंसर का जवाब दीजिए। तो पहला प्रश्न है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो जैसे ही भारत के मध्य से होकर गुजरती है तो हम अच्छे से लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 23.5 डिग्री अक्षांश पे होती है। कभी कभी 23.50 दे देगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो चंदन के वृक्ष पे आप पुष्पा एक फिल्म आई है, उस पर आप जानते हैं क्या आधारित है। तो कहां से संबंधित था, तो ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक से संबंधित है। और भी कहानी है जो कि बाद में देखेंगे, और भी राज्यों में चंदन मिलता है, ऐसा नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस हम 5 जून को मनाते हैं। ये आप अच्छे से जानते हैं, इसमें टाइम वेस्ट ना करेंगे। चलिएगा चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथे प्रश्न आपके सामने है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ है, मतलब श्रृंखला कहाँ है। तो हम जानते हैं सतपुड़ा पर्वत कहाँ है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और इससे अच्छा आंसर क्या हो सकता है। ये सब देखिए, जो भी कम्युनिटी पोस्ट में अगर मेरा ज्योग्राफी का दिए होंगे ना, तो ये इसमें आंसर लगाना इजी होगा। महेंद्रगिरी चोटी स्थित है, कहाँ स्थित है बताइएगा। महेंद्रगिरी जो चोटी है वो ऑप्शन नंबर ए पूर्वी घाट में है। आज कम्युनिटी पोस्ट में 10 से ज्यादा क्वेश्चन दिया जाएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, वेट कीजिएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की आप सुने होंगे अनाई मुड़ी। अनाई मुड़ी भी बोला जाता है, अनाइट मुड़ी भी बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब बताइए अनाई मुड़ी है कहाँ, किस राज्य में है भारत का, बताएंगे। साउथ तरफ का ही है, लेकिन कौन सा राज्य में है बताइएगा। आगे सातवां प्रश्न है, भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, बताइएगा। भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी सिक्किम है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे, आठवां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो जैसे ही क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा बोल दे तो गोवा, अब बड़ा बोल देता तो राजस्थान। आगे चलेंगे, नौवां प्रश्न है आपके सामने कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य और कोई नहीं, हमारा जीटी मतलब गुजरात है। चलिएगा 10वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, बताइए निम्नलिखित में कौन सा राज्य जो है पहले नेफा के रूप में जाना जाता था। तो नेफा के रूप में कौन सा राज्य जाना जाता था, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश जाना जाता था, मतलब नेफा के नाम से जाना जाता है अभी भी, ऐसा दिक्कत नहीं है। 11वां क्वेश्चन नंबर आपके सामने, चंडीगढ़ नगर की वस्तुविद कौन है। वस्तुविद मतलब वस्तुकार कौन है बताइएगा। तो 11वां प्रश्न का आंसर का जवाब जो ऑप्शन नंबर डी देंगे वो सही देंगे, ले कार्बूशियार है। यहाँ पे कार्बूशियार की जगह पे ज लग जाता है, जियार हो जाता है, याद रखिएगा, एक ही नाम है, ठीक है। 12वां प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा राज्य जो है समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जहां पे समझाने की जरूरत होगी मैं समझाऊंगा, जहां पे नहीं है वहां पे नहीं समझाऊंगा, ओके। तो बताइएगा सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा है बताइएगा, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो आप अच्छे से जानते हैं 12वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी केरल, आप अच्छे से जानते हैं ना। चलिएगा 13वां प्रश्न क्या है कि भारत का कौन सा शहर सांस्कृतिक घुलन केंद्र जो है कहा जाता है। तो देखिए बहुत सारे राज्य हैं ऐसे, याद किया, नगर और शहर भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जो बांटे हुए हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे तो देखिए संस्कृति घुलन के बाद केंद्र की बात करें तो अगर राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल भी है, आपका साउथ इंडिया का हिस्सा भी आ जाता है। और शहर में अगर बोले तो कोलकाता आ जाता है, हैदराबाद आ जाता है, तो ये आंसर आपका सही है। वाराणसी भी आ जाता है कभी कभी। 3 केंद्र ऐसे इंपॉर्टेंट है जिसमें से हैदराबाद एक मुख्य है, याद रखिएगा, घुलन केंद्र के रूप में जो है जाना जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए लगाएंगे वो सही लगाएंगे 13वां प्रश्न का। चलिएगा अब 14वां प्रश्न है, रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं। तो रेल के डिब्बे आप अच्छे से जानते हैं कि जमशेदपुर में नहीं, हैदराबाद में नहीं, कपूरथला तो है, और एक आपका पेरम दूर है, याद रखिएगा, ये दोनों जगह पे बनाते हैं। अब 15वां प्रश्न है कि अनुसूपा एक गर्म पानी का स्रोत है, उड़ीसा के किस जिले में स्थित है। लीजिए जिले में पूछ दिया, तो उड़ीसा के कौन से जिले में है, तो कटक जिले में है, कटक फेमस है, आप अच्छे से जानते हैं। तो आप चलिए 16वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न है, उरी पनबिजली परियोजना अवस्थित है। तो उरी जैसे ही शब्द आया होगा तो उरी फिल्म याद आया होगा। उरी फिल्म कहाँ पे आधारित है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है, तो यही तो आंसर होगा। तो उरी पनबिजली परियोजना अवस्थित है जम्मू एवं कश्मीर में। 17वां प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस में श्रीहरिकोटा स्थित है। तो किस में श्रीहरिकोटा है, तो मतलब डायरेक्ट यही बताइए ना कि श्रीहरिकोटा कहाँ है, किस राज्य से संबंधित है। तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ऐसे याद रखिएगा। 18वां प्रश्न है, टिड्डागढ़ जाना जाता है। तो टिड्डागढ़ क्यों जाना जाता है पता है, पेपर के लिए।
किसके लिए? पेपर के लिए। तो पेपर मतलब कागज उद्योग के लिए। ये भी तो सिंपल है। 18वां प्रश्न का आंसर का जवाब जो ये देंगे वो सही देंगे। 19वां प्रश्न की बात करें, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताइएगा। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर जानते हैं, बुलर झील। यहाँ पे बुलर झील दे देता है, ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे। 20वां प्रश्न है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में शंकुधारी अगर वन पूछे तो ऑप्शन नंबर सी हिमालय में टिक लगा के चलाइएगा। और भी राज्य में होते हैं जो कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, जरूर देखिएगा वीडियो को। ज्योग्राफी का चल रहा है, कल ही अभी डाले हैं प्रदेश के नाम। कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन है? तो कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? बताइएगा। 21 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर। आगे चलेंगे। 22वां प्रश्न है, 22वां प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा आपसे पूछे तो आप बताइएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम में है नाथुला दर्रा। कहाँ है? सिक्किम में। आगे चलेंगे। 23वां प्रश्न है, विख्यात दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर अगर आपसे पूछ देना तो आप जवाब दीजिएगा ऑप्शन नंबर कहाँ? राजस्थान, राजस्थान के माउंट आबू, है ना, याद आया। काजीरंगा बताइए, काजीरंगा। 24वां प्रश्न का आंसर का जवाब दीजिए। काजीरंगा किस राज्य में है? तो काजीरंगा हम जानते हैं ऑप्शन नंबर ए असम में है। काजीरंगा क्या है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 25 क्वेश्चन नंबर, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? तो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य आप बताइए। तो अभी जस्ट आप पढ़ के आए हैं, चंदन की लकड़ी के मामले में अगर देखा जाए तो हम पुष्पा फिल्म याद रखते हैं। तो अभी जस्ट ऊपर हम कर्नाटक से लिखा है, क्या ये भी इसमें भी कर्नाटक होगा? क्या बताइए। 25 का आंसर का जवाब दीजिए। तो हाँ, ऑप्शन नंबर सी याद किया, कर्नाटक ही टिक लगाएंगे। चंदन के मामले में कर्नाटक आगे है। 26, निम्न में से कौन सा राज्य जो है गैर शहतूत जिसे नॉन मलबरी रेशम उत्पादित करता है? तो कौन सा राज्य करता है, यही सवाल है आपसे। तो ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा इस मामले में जो है आगे है। 27 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है कि भारत में खाद्य की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? तो खाद्य की सबसे ज्यादा खपत कहाँ होती है? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी पंजाब में। कहाँ बताइएगा? पंजाब में। 27वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे सही लगाएंगे। अब 28वां प्रश्न आपके सामने है। 28वां प्रश्न है कि फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? तो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय अगर आपसे पूछे कि कहाँ है तो आप बता सकते हैं, तो बताइए। तो हम बताएंगे देहरादून। ये भी सही है। देहरादून कहाँ है बताइएगा? कौन से राज्य में पड़ता है? किसकी राजधानी है बताइए? टीका एवं साल किस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है? बताइए। टिक्का एवं शाल जो है किस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं जो कि उसे जाना जाता है या उसे कहते हैं? क्या कहते हैं, ये भी सवाल बन सकता है। तो बताइए। ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ के रूप में जो है जाना जाता है। आगे चलेंगे। ऑप्शन नंबर 30 झूम है। झूम क्या है? तो झूम खेती है, तो कृषि का एक तरीका है, याद रखिएगा। यहाँ पे खेती भी दे देता तो भी सही होता। चलिएगा। 31 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे है कि भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर बी चावल का होता है। चलिएगा। 32 क्वेश्चन नंबर है कि हरित क्रांति की सफलता से संबंध वैज्ञानिक हैं, मतलब संबंधित जो वैज्ञानिक है, अपने मन से सवाल बनाइए ना कि हरित क्रांति की सफलता किस वैज्ञानिक से संबंधित है, सबसे ज्यादा पूछता है। तो बताएंगे नॉर्मन बोरलॉग ऐसे बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे 32 का वो सही लगाएंगे। अब चलते हैं 33 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर जो है अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए नासिक है। कौन है? नासिक। आगे चलेंगे। 34 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? तो रेशा फसलें जो है निम्नलिखित में से कौन सी है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी कपास, सन और जूट है, ठीक है। आगे चलिए। 35 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता है बताइएगा। तो आप एक बात जानते हैं, सबसे ज्यादा अगर कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो जलोढ़ में मिट्टी तो है, ये तो आंसर सही है, और एक और है काली मिट्टी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे सवाल बताइए। 36 प्रश्न है। प्रसिद्ध अंगुली योनुमा झील एक है, ठीक है। अंगुली योनुमा एक झील है, क्षेत्र है, कहाँ स्थित है बताइए। तो ये पता है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। जो ऑप्शन नंबर सी लगाए होंगे 36 का वो सही लगाएंगे।
कैसा लग रहा है ये मॉक टेस्ट जरूर बताएंगे, क्योंकि आपका कमेंट हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है। और कितने नंबर आते हैं जरूर बताइएगा, लाइक जरूर मिलेगा आपको, और जो है कितने नंबर लाते हैं वो उसका रिप्लाई भी मिलेगा। किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? तो हम जानते हैं सिनकोना से प्राप्त करते हैं। ये दूसरा बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो 37वां प्रश्न का आंसर का जवाब जो दिए होंगे ऑप्शन नंबर बी वो सही दिए। 38 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए कि भारत का कौन सा राज्य जो है केशर, केशर देखिए केशर ऐसे भी लिखाता है, दिखाइए केशर ऐसे भी लिखाता है, ठीक है। तो केशर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो हम ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ही मिलता है। 39 क्वेश्चन नंबर है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो है पूषा जो कि कहां पर स्थित है? तो हम जानते हैं कि पूषा जैसे ही टिक आ जाए और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय आ जाए तो बिहार को टिक लगा के चलाइएगा, एकदम सही आंसर होगा, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। 40वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे मरुदभिद है? तो मरुदभिद कौन सा है? तो करीब है, याद रखिएगा करीब है मरुदभिद। मरुदभिद मतलब राजस्थान क्षेत्र में जैसे नागफनी ये सब भी मरुदभिद में आता है। उसी तरह करीब, करील जो है, करीब मैं बोल दिया सॉरी, करील है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो लगा रहे हैं वो सही है, ठीक है। चलिए 41वां प्रश्न की बात करते हैं। तो भारत में किस किस्म के कॉफी का उत्पादन किया जाता है? तो कौन से कॉफी का होता है उत्पादन? एराबिक का होता है। किसका होता है? एराबिक का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 41 का बी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिएगा 42 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 42 आपके स्क्रीन पे है। 42 क्या है कि भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो रबड़ जैसे ही दिमाग में आया होगा केरल को याद कर लीजिए, है ना, तो केरल सही ठीक हो जाएगा ये सब मामले में। 43वां प्रश्न भी देख लीजिए, मशालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध है। देखिए कल का अगर मेरा वीडियो देखे होंगे, उपनाम देखे होंगे, तो आपको ये टिक लगा दीजिएगा आसानी से। तो मशालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य कौन है? तो मशालों के मामले में केरल ही तो है, ये केरल हो गया रबड़ के मामले में, और जो है मशालों के मामले में, जो कि 43 का कौन लगाए? बी आंसर लगाए होंगे। अब देखिए 44 की बात करें तो जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जूट जानते हैं बंगाल का डेल्टा क्षेत्र मतलब पश्चिम बंगाल में होता है ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे 44 का। अच्छा 45 का तो बिना सोचे टिक लगाइए। निम्नलिखित कृषि कार्य प्रणालियों में कौन सी एक पारिस्थितिक मित्र है? पारिस्थितिक मित्र है, कौन सा पारिस्थितिक मित्र है बताइए? तो हम बताएंगे, इसका आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, कार्बनिक खेती है ये। जैसे कृषि कार्य प्रणालियों में से जैसे ही पारिस्थितिक मित्र की बात करेगा तो वो कार्बनिक खेती में आएगा। चलेगा 46 क्वेश्चन नंबर है कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो हम लगाएंगे यूपी। क्या लगाएंगे? यूपी, टिक लगा दीजिएगा। चलिएगा 46 हो गया। 47 क्वेश्चन नंबर बताइए, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? तो किस प्रकार की मिट्टी चाहिए बताइए कपास की खेती के लिए? तो ऑप्शन नंबर डी, काली मिट्टी चाहिए कपास की खेती के लिए, काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम बताइए आप, इसे किस नाम से जाना जाता है? 48 क्वेश्चन नंबर, सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा किस नाम से जाना जाता है? जलोढ़ मिट्टी का एक नाम होता है, जो कि सिंधु गंगा मैदान में नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है, एक नई होती है एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। तो नई जलोढ़ मिट्टी को बताइए, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी अपने आप आ जाएगा आपको। और इसमें ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, बताइए 48 का। तो आप जानते हैं नई की बात करेगा तो खादर, और पुराना जैसे बोलेगा तो बांगर, है ना। पुराना जलोढ़ मिट्टी पूछे तो बांगर लगा दीजिएगा, नई जलोढ़ मिट्टी बोले तो खादर। और रेगुल मिट्टी किसका नाम था? अभी जस्ट मैंने पूछा है उसका सवाल। 49 कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? तो कुफरी बताइए किस प्रजाति की है, बताएंगे। 49 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, आलू, ठीक है। 50वां प्रश्न है, भारत में काजू उत्पादन के लिए जो है मुख्य राज्य कौन सा है? बताइए 50वां प्रश्न, भारत में काजू उत्पादन के लिए। तो देखिए काजू उत्पादन के लिए एमएच महाराष्ट्र को टिक लगा रहा है आजकल, गूगल के हिसाब से आप सर्च करिएगा तो। लेकिन आंसर जो है आपका ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर एक ही होगा, एक केरल। बस इतना जान लीजिए। तो ये हो गया ज्योग्राफी का कम समय में वीडियो, आपके सामने 50 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है अधातु का, याद रखिएगा टोटल 114 प्रश्न है और कम समय में है। तो अब कितना नंबर आता है ये जरूर बताइएगा दोनों वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको रात तक आज मिल जाएगा भूगोल ये धातु का, याद रखिएगा।